हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, धीरे धीरे काउंसलिंग बढ़ रही है। अपडेट्स आनी शुरू हो गई हैं स्टेट्स की। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद की जा रही है कि कल अर्ली बेंच में ही केस हियर्ड होगा, जो अभी तक की अपडेट है। बाकी डिपेंड करता है कि कल कोर्ट क्या कहते हैं, कल कोई एक और डेट मिलती है या कल कोई नोटिस इशू होता है। ये सभी बातें कहना अभी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके अलावा हमारा ग्रैंड वेबिनार काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मोर देन 450 कैंडिडेट्स ने उसमें पार्ट लिया। लोग आते रहे, ज्वाइन करते रहे और जाते रहे। तो लगभग ऐसे तो 700 कैंडिडेट्स ने उसमें पार्ट लिया, लेकिन 450 के आसपास कैंडिडेट वो रहे जो लगभग हाफ से ऊपर होल्ड पे थे और जिन्होंने हमारी बातें सुनी, समझा, और वी गेट ए वेरी गुड रिव्यूज अबाउट दैट आल्सो एंड वी हैव स्क्रीनशॉट्स फॉर दैट फॉर द सेम। इसके अलावा नाउ और टॉपिक इज कि क्या सीट मैट्रिक्स सही में बढ़ रही है या सिर्फ एक आवाज उठ रही है कि सीट मैट्रिक्स बढ़ रही है। आई विल हैव द एग्जैक्ट आंसर्स अबाउट दैट क्वेरी कि जी हां, सीट मैट्रिक्स सही में बढ़ रही है और जिसका इम्पैक्ट खासकर कुछ ब्रांचों पे देखने को मिलेगा और जरूर मिलेगा। पैथो पे जो नेगेटिव शिफ्ट लास्ट ईयर देखने को मिला था वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एनेस्थीसिया में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेक्रेटरी में भी कुछ पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। सीट बढ़ने की वजह से ईएनटी ऑफ्ता पे भी पड़ेगा, फर्क पीडिया पे भी पड़ना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ द ब्रांच पीडिया लगभग नल और वाइड पे क्लोज हो जाएगी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर्जरी पे पढ़ने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ा नेगेटिव इंक्लाइन टूवर्ड्स जरूर रहेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, काफी कैंडिडेट्स हैं और इवन काफी काउंसलर्स हैं, काफी पेरेंट्स हैं तो जो आज भी पुराने कट ऑफ को रिलाई कर रहे हैं। उनकी नजर में मेरी बातें ये हैं कि तो बस बोलते हैं, बोलने का काम है। जब ये बात मैंने 2024 में भी लगातार कही, कट ऑफ मैच नहीं होगा नहीं होगा, तो रिजल्ट आपके सामने है। 2023 से मैच कर लीजिए, नहीं हुआ। तो सवाल है, और कुछ पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं तो दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द इंस्टीट्यूट की अच्छा है, ये खराब है। क्यों? क्योंकि उनकी किसी जेआर से बात हो गई है तो उसने कह दिया खराब है तो खराब है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। अगर आप जाएंगे, चीजों को टाइम बिताएंगे, समझेंगे, तो वो इंस्टीट्यूट काफी अंडररेटेड एंड दे आर वेरी वेरी गुड। काफी वो कहना है जो कॉलेज लास्ट ईयर जितने पे क्लोज हुआ था इस बार उससे नेगेटिव ही क्लोज होगा या उतने पे ही क्लोज होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जो सीट्स बढ़ेंगी, बॉन्ड बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पंजाब में बॉन्ड क्राइटेरिया बढ़ने जा रहा है। दिल्ली के अंदर बॉन्ड अप्लाई हो ही गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर बॉन्ड प्रपोज है और राजस्थान के अंदर बॉन्ड का जो अमाउंट है वो स्ट्रिक्ट हो गया है। इसके अलावा राजस्थान का बॉन्ड, जो ये कहा जाता था कि राजस्थान का बॉन्ड काफी लाइट बॉन्ड है, वो अब नहीं रहा, वो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। इसके अलावा आज मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, राजस्थान ने नियर बाई 400 डॉक्टर्स को लीगल नोटिस भी इशू किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड पहले चले आ रहे थे वो रेगुलर इस साल भी कंटिन्यू रहेंगे। तो ये भी आपको जरूर देखना है। कुछ जगह स्टाइफंड रेज हुआ है तो फीस भी रेज हुई है, और कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की फीसें भी 1,00,000-1,50,000 से ऊपर है। उसका भी आपको ध्यान देना है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज ए गवर्नमेंट कॉलेज। इवन लास्ट ईयर नमो मेडिकल कॉलेज था दादर एंड नगर हवेली में, सिलवासा में, उसकी जो फीस थी वो लगभग 10 लाख पर ईयर को करती थी। लोगों को आइडिया नहीं था और लोगों ने भर दिया था। तो वो भी आपको फैक्टर देखना है। तो आपको मैन्युटली इन चीजों को स्टडी करना है और चेंजेस डेली बेसिस में हो गए हैं। और इन सर्विस कैंडिडेट की लिस्ट यूपी गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर कर दी है। और जो भी कोई नोटिस आता है ना, उसको ये मत सोचो बस आ गया और फॉलो इट। तमिलनाडु का फॉर्म आया, लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। आज तमिलनाडु में हिडन फीसेस को लेके कोर्ट से भी आज एक ऑर्डर इशू हुआ है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ऐसी बहुत सारी अपडेट है जो जा रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अपडेट आपके लिए हो, सभी अपडेट आपको फॉलो करनी हो। ये आप जरूर देखें और अब ये जरूर देखें कि आप किस चीज पे रिलाई कर रहे हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी के कह देने से जरूरी नहीं कि वो ब्रांच मिल जाए।
लोग कह रहे हैं सेक्रेटरी मिल जाएगी 70 लाख पे, 1 लाख रैंक पे, नहीं मिल सकती। ऐसे बहुत सारे बोगस क्लेम को मैं चैलेंज करने को रेडी हूं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। जो सच है वो सच है। अगर कोई फीस लग रही है, एक बात मैं आपको और बताऊं, मैनी कैंडिडेट, मैनी पेरेंट्स आर थिंक कि ये कॉलेज काफी अच्छा है तो हम ले लें, लेकिन साहब आपके रैंक पे इससे बेटर ऑप्शन भी आपका वेट कर रहे हैं, आपको वो भी देखना है। लेकिन आप वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपको ऑलरेडी किसी ने रिव्यू अच्छा दिया है। कुछ गलतियां करके नहीं सीखी जाती, कुछ गलतियां देख के और सुन के सीख ली जाती। ये मेन मोटो रहा है। और मैंने जो अपना सेमिनार लिया उसमें मैंने इन्हीं बातों पे बहुत फोकस किया और मैंने इन्हीं बातों पे बहुत डिस्कस किया और मैंने यही बातें लोगों को बताई है। और कुछ लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें 15,000 पे ये 3 कॉलेज मिल जाएंगे, 17 पे ये 4 मिल जाएंगे, 35 पे ये 8 मिल जाएंगे, और मैं कह रहा हूं उनमें 8 क्या 11 भी नहीं मिलेंगे। सिनेरियो बदलता है और कुछ सिनेरियो बदल दिया जाता है ड्यू टू द कैंडिडेट्स के अप्रोचेस को देखते हुए। तो आपको इस हिसाब से देखना है। सीट मैट्रिक्स बढ़ रहा है, काफी अच्छी मात्रा में बढ़ रहा है। राउंड 2 में जाते जाते वो ऐड हो जाएगा, सो यू कैन लुक इनटू दैट फैक्ट आल्सो। कल कोर्ट में हियरिंग है, कैंडिडेट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव उससे निकाल पाए, कोर्ट उनके फेवर में बोले, लेकिन अभी कुछ भी कहना गलत है। तब कोर्ट की हियरिंग कल मॉर्निंग में होगी, तो आई विल गिव यू द अपडेट आल्सो अबाउट द सेम। और हम आपको बता देंगे कि इसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। पेड गाइडेंस लेनी हो, हमारा स्लॉट 1 फुल है और जो स्लॉट 2 है हमारा, हम उसमें ले रहे हैं कुछ सीटें, आप चाहें तो ले सकते हैं। नंबर है हमारे 9675200801, 9211313304, 9211313306। So bye bye, take and have a great day.